अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के लाहौर के जलसे के हवाले से और वहां पे कितने लोग मौजूद थे, वहां पे क्या कुछ कहा गया। जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब और साहब का वज़ीर आज़म, उनकी जानब से, शेख रशीद साहब की जानब से और बाकी तमाम जो वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे और ये किस तरह लहर है जो चली है पेशावर से फिर कराची फिर लाहौर, और इन सारी मालूमात जो है इसके मुतालिक मैं आप सब लोगों के सामने रखूँगा। तो जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लाहौर में आज बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पावर शो दिखाया गया है तहरीक इंसाफ की जानब से, जो कि एक आम सी बात है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए, क्योंकि जब भी वो लाहौर की कॉल देते हैं तो लाहौरिये और लाहौर के रहने वाले बासी और इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं, वहाँ के लोग एक कसीर तादाद में हमेशा की तरफ पहुँचते हैं। ये लहर स्टार्ट होती है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होती है। इमरान खान साहब को तरीक़े अदम एतमाद की नाकामी के बाद, उनके लिए नाकामी और अपोजिशन के लिए कामयाबी के बाद, जब इमरान खान साहब बरतरफ होते हैं तो वो पहला जलसा जाके करते हैं पेशावर, जहाँ पे बहुत कसीर तादाद में लोग शामिल होते हैं और अपना वो मैसेज देते हैं जिनको उन्होंने देना है। वो कहते हैं कि अमरीकी साजिश थी जिसकी वजह से मुझे निकाला गया, मेरा और कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर यही है कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर ये है कि मैंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। मेरा कसूर ये है कि मैंने इन चोरों लुटेरों को जेलों में डाला। मैंने इन चोरों लुटेरों की करप्शन को अवाम के सामने लाया। मेरा कसूर सिर्फ इतना से। फिर उन्होंने जलसा किया कराची में। कराची में जो जनाब पार्क है, वहाँ पे मिज़ार कायद के बिल्कुल सामने, वहाँ पे एक बड़ी कसीर तादाद में कराची के लोग निकले। वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक नॉर्मल रूटीन में इमरान खान साहब खिताब करते हैं कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं और अमरीकी ख़त की वजह से मुझे निकाला गया, अमरीकी साजिश है। ये सारी बातें जो हैं वो इस तरीक़े अदम एतमाद की कामयाबी से पहले भी वो इस्लामाबाद जलसे में भी कर चुके हैं। वही बातें अब आया लाहौर का जलसा। लाहौर की कॉल थी 21 अप्रैल की, तो लाहौर में भी बड़ी कसीर तादाद में लोग निकले। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल पर लब्बैक कहा और वो भी पहुँचे और एक बहुत बड़ा क्राउड था जिसके ऊपर दो राय नहीं है कि वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे। ये एक कह लें कि एक पॉलिटिकल स्टंट होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून वाले लोग कहेंगे कि यहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डेफिनेटली यही कहेंगे कि वहाँ पे एक कामयाब पावर शो है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोग जो सच्चे दिल से बोलेंगे ना, सच्चे दिल से बोलेंगे और सच बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से एक कामयाब पावर शो दिखाया गया है एक बार फिर। और ये एक जो रिकॉर्ड है इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में, वो बिल्कुल वैसा ही का वैसा है और बिल्कुल उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। मतलब एक अच्छी तादाद में लोग जो 2013 का जलसा था, जो 2018 में भी हुए जलसे, सबसे अच्छा पावर शो था ये भी। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही। जो सबसे बड़ी और अहम बात थी कि जिनसे गलती हो गई है, जिनको वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि जिनसे गलती हो गई है, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा इलेक्शन करवा दें, गलती ख़त्म हो जाएगी। मतलब उनका लुबे लबाब यही है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा, अवाम निकलेगी, अवाम से हम वोट ले लेंगे। हम अब लोटों को वोट टिकट नहीं देंगे, हम अवाम से अब वोट ले लेंगे। हम जैसे तैसे भी है, अवाम अब समझदार है, अवाम अब गद्दारी पे और वफादारी पे, अवाम अब मुहिब्बुल वतनी पे और करप्शन पे, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट करेगी और वो सारे का सारा वोट पीटीआई को जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि अवाम तैयार रहे, मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ कि अवाम इस्लामाबाद पहुँचे। और शेख रशीद साहब, उन्होंने फिर एक जज्बाती खिताब किया, वही नारे। उन्होंने कहा कि मैं कराची से लेकर खैबर तक मैं खुद अब अलहदा जलसे करूँगा, इमरान खान की सपोर्ट के लिए निकलूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब को हल्की सी आँच भी आए तो मैं बज़ाते खुद इस मुल्क को
खाना जंगी की तरफ धकेल दूँ। मतलब उनका कहना यही था कि अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये उनका एक मैसेज था। अब बात ये है कि इमरान खान साहब का जो लाहे अमल है वो आगे क्या होगा, इस सब का वेट है। अब 3 बड़े जलसे करने थे, कर लिए, पावर शो करना था, कर लिया। नवाज शरीफ साहब को भी जब निकाला गया तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, तो वो भी एक रोड्स के थ्रू आवाम की पावर शो उन्होंने भी दिखाई। कम तादाद में थे लेकिन थे लोग। आज भी वही हालात हैं। जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो तब भी आवाम निकले, आवाम ने साथ दिया, आवाम ने लब्बैक कहा, सब लोग पहुँचे, एक पावर शो कर रहे हैं, अवामी पावर शो दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है। जनाब इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से उन्होंने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने सख्ती से तलकीन किया है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया जाए। चारों सूबाई जो वज़ारत दाखिला हैं उनको भी, और जितने भी सिक्योरिटी के जो विंग्स हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया कि इमरान खान साहब जहाँ भी जाएँ वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाए। और इमरान खान साहब की जो रिहाइश है बनी गाला, वहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो PMLN के वर्कर्स हैं वो इस बात के ऊपर भी अपना रद्द अमल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ से बैठ के कहा था कि मैं अब जब पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं अडियाला जेल में जो नवाज शरीफ साहब का AC है वो भी बंद कर दूंगा। और जब यहाँ पे जब थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को और एक विजनरी आदमी को, तो उन्होंने तनकीद करने की बजाय इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट करने की तलकीन की है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि इमरान खान साहब भी एक कौमी लीडर हैं और वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और चेयरमैन है और साहब का वज़ीर आज़म है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो कदम है वो लिया जा रहा है। होप सो कि इमरान खान साहब अब इस लाहे अमल को किस तरह लेके चलते हैं और उनका लाहे अमल क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो उनका मोटिव है, जो एक मिशन है, जो एक मुद्दा है और एक बात है जो वो बार बार कर रहे हैं कि मुझे अमरीकी साजिश के थ्रू निकाला गया, मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर निकाला गया और मुझे सिर्फ और सिर्फ अब इस टाइम इलेक्शन चाहिए। होप सो आप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचती रहे।